अगर आपके मन में भी कई सारे सवाल हैं, जैसे कि आखिर DSSB MTS का एग्जाम कब होगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, आखिर हमें कितने नंबर लाने होंगे, ये सारे डाउट्स आपके आज की इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। आज मैं कुछ बातें करने वाला हूं। पहले मैं आपको बेसिक डिटेल्स बताऊंगा, फिर आपको एग्जाम का पूरा स्कीम जो है टीयर 1 का वो क्या है, कैसे है, फिर मार्किंग एंड क्वालिफाइंग क्या है, क्या नेगेटिव मार्किंग है, कितने एग्जाम्स होंगे, एग्जाम में आपको क्या स्कोर करना होगा, एग्जाम के स्कोर को भी हम एनालिसिस करेंगे, फिर हम उसके बाद एग्जाम डेट के ऊपर भी बढ़ेंगे और फिर लास्ट में आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताएंगे ताकि आप बेहतरीन तरीके से सिलेक्शन ले सकें और आपका घर भी आगे बढ़ सके। क्योंकि अगर आपके घर में एक नौकरी आ जाती है तो गांव में या शहर में आपका घर अलग दिखता है। भले वो घर बड़ा ना हो या आपने 4 मंजिल ना बनाया हो, पर लेकिन जब अगर घर में किसी में नौकरी हो, वो घर दिखता है कि हाँ इस घर में नौकरी है, तो वो घर बदल जाता है। तो आप भी अपना घर बदल सकते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSB MTS की एग्जाम डेट और कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम कौन सा एग्जाम टारगेट कर रहे हैं भैया। तो हम टारगेट कर रहे हैं DSSB MTS 2025। DSSB MTS 2025 को हम टारगेट कर रहे हैं, जो कि एक मल्टीटास्किंग स्टाफ की जॉब है, जहां पर आपको कई तरह के काम करने पड़ते हैं। ये एक MTS की जॉब है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की जॉब है, जो कि DSSB ने निकाली है। सबसे पहले इसकी बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बात करते हैं टोटल वैकेंसीज कितनी है। टोटल दोस्तों 714 वैकेंसी है। अब आप बोलेंगे यहां पर लेटेस्ट अपडेट क्यों लिखा हुआ है। यहां पर लेटेस्ट अपडेट सिर्फ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वैकेंसी इंक्रीज भी हो सकती है, क्योंकि जब भी कोई वैकेंसी आती है वो टेंटेटिव होती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अब 2026 के लिए और पदों की जरूरत हो और अब आपके और भी पद इसमें जुड़कर आ जाए और आपकी वैकेंसी 714 से और बढ़ जाए। आगे बात करते हैं एप्लीकेशन डेट क्या है, कब से कब तक आपके फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। तो भैया 17 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक आपके फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस में सिर्फ टीयर 1 है एग्जामिनेशन, जो कि CBT होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपका एक टेस्ट होगा और बस एक टेस्ट और आपकी नौकरी पक्की। ठीक है जी। तो यही आपका बस सिलेबस सिलेक्शन प्रोसेस है। बाद में आपका स्किल टेस्ट वगैरह भी हो सकते हैं, उसकी बात भी हम अभी करेंगे। क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बस इतना चाहिए अगर आपको DSSB MTS का फॉर्म फिलअप करना है। आगे बढ़ते हैं एग्जामिनेशन स्कीम्स के बारे में। तो जो इसका एग्जाम के लिए आपको टाइम मिलता है वो है 2 घंटे का। आपको यहां पर 2 घंटे का समय मिलता है और इसका पोस्ट कोड ये है, एग्जाम कोड ये रहा। ठीक है, जो कि दोनों ही जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस एंड टोटल मार्क्स की बात करें, 200 MCQs आएंगे, यानी 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और वो 200 नंबर के ही होंगे। 200 नंबर के ही होंगे। एक जो क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क का होगा, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपका यहां पर रहने वाला है। बात करते हैं टोटल कितने मार्क्स का रहेगा। टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर यहां पर दोस्तों रहेगा। सिलेबस की अगर हम बात करते हैं, सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी 40 नंबर के आएंगे। पहला होगा आपका जनरल अवेयरनेस, यानी कि GK GS, फिर आपका होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, GK GS और फिर रीजनिंग। उसके बाद आएगा अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि फिर आएगा आपका मैथ्स। 3 हो गए। चौथा होगा आपका टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, यानी हिंदी, और 5वां होगा आपका इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि इंग्लिश। 5 सब्जेक्ट हैं आपके, सभी 40 नंबर के हैं, जिसमें GK GS है, रीजनिंग है, मैथ्स है, हिंदी है और इंग्लिश है। 5 सब्जेक्ट, 40-40 नंबर, 5 चौक 20, 200 मार्क्स का आपका पूरा का पूरा पेपर होगा और जो कि 200 क्वेश्चन ही उसमें पूछे जाएंगे। समय कितना मिलेगा, पूरा का पूरा 2 घंटे आपको यहां पर समय मिलने वाला है। अब बात करते हैं निगेटिव मार्किंग क्या है। हां, हम बात एग्जाम डेट की ही करेंगे, कट ऑफ की भी करेंगे, पर यह बताना सबसे पहले जरूरी है। निगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें दोस्तों, 0.25 मार्क्स की डिडक्शन होगी अगर आप एक क्वेश्चन को गलत कर देते हो। ईच रॉन्ग MCQs आंसर पे आपका 0.25 मार्क्स कट जाएगा, यानी कि आपकी 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। क्या है भैया, 1/4 की यहां पर निगेटिव मार्किंग दोस्तों रहने वाली है। यहां पर जैसे मैंने शुरू में बोला था कि सिर्फ आपको एक पेपर देना है। हां बिल्कुल, आपको सिर्फ एक ही पेपर देना, पर शायद आपका स्किल टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट या फिर ड्राइविंग टेस्ट, ऐसा कोई टेस्ट भी हो सकता है, वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा, जो जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका वो टेस्ट होगा। ठीक है, तो कंडक्टेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। ऐसा नहीं है कि आपका ये टेस्ट होगा ही होगा, आपको सिर्फ एक ही पेपर देना है जिसमें 200 क्वेश्चंस आएंगे, वही एक पेपर, पर शायद आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसके लिए ट्रेड टेस्ट या फिर ड्राइविंग टेस्ट भी हो सकता है। सॉरी दोस्तों, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहां पर हैं। अगर आप जनरल या फिर EWS है तो आपको 40% कम से कम मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे, वरना आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे।
अगर आप ओबीसी हैं जो कि दिल्ली के हैं तो आपको 35% मार्क्स लाकर आने पड़ेंगे। अगर आप SC ST हैं या फिर आप विकलांग हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 30% मार्क्स लाने होंगे, ठीक है जी। और 5% कम मार्क्स लाने होंगे अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो। यह बात करी हमने निगेटिव मार्किंग एंड क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि हमारा वीडियो जिस बात पर है और वो है DSSB MTS के सेफ स्कोर के बारे में, जो कि 2025 के लिए रहेगा। और प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहती है ये हम बात करेंगे। देखिए, अगर आपको सेफ स्कोर की बात करनी है तो उसके पहले आपको समझना चाहिए कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ ट्रेंड कैसा रहा है। तो हर साल अनरिजर्व्ड के लिए यानी जनरल के लिए 145 से लेकर 152 के आसपास कट ऑफ जाती है। देखिए, MTS 2024 वाला एग्जाम की अभी प्रोसेस चल रहा है, जल्दी उसकी डेट आएगी और सब कुछ हो जाएगा। पर लेकिन अभी जरूरी है कि हमें कैसे भी कट ऑफ का ट्रेंड निकालना। तो ये पुराने DSSB MTS या फिर DSSB MTS के जैसे कोई एग्जाम्स जो कि DSSB कराती है उनका कट ऑफ ट्रेंड है। तो उनके अनुसार जनरल 145 से 152 जाएगी कट ऑफ 200 में से। कितने नंबर में से? 200 में से, ठीक है जी। ओबीसी की कट ऑफ जाएगी जो कि दिल्ली के होंगे 135 से 142। ये दिल्ली यहां पर इसलिए लिखा है हर जगह पर क्योंकि यहां पर ओबीसी वही लोग गिने जा रहे हैं जो कि दिल्ली के ओबीसी हैं। अगर आप बाहर के ओबीसी हैं तो आपको यहां पर जनरल के तौर पर गिना जाएगा और आपको जनरल के रूप में ही फॉर्म फिलअप करना होगा। ओबीसी दिल्ली EWS 138 से 145, SC की बात करें 125 से 132 और ST के लिए 115 से 120। तो ये आपकी कट ऑफ ट्रेंड है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है आपके DSSB MTS के लिए, जो कि आपको समझ लेना चाहिए। अगर हम सेफ स्कोर की बात करें कि इस बार 2025 के लिए हमें क्या टारगेट करना चाहिए, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, तो अगर आप जनरल हैं, अनरिजर्व्ड हैं, सामान्य जाति से हैं तो 155 से लेकर 160 ये आपका टारगेट होना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए सिंपल सा 160 प्लस। कितना होना चाहिए भैया? 160 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आप ओबीसी हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए 150 प्लस। अगर आप EWS हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए 148 से 153 या फिर 153 प्लस टारगेट करके चलो ना, क्या दिक्कत है। अगर आप SC हैं तो 135 से 140 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए कि अगर मैं 140 लेकर आऊंगा, मैं 140 लेकर आऊंगा। अगर आप 135 में लेकर आओगे, अगर आप SC हो, आपका सिलेक्शन पक्का है। पर लेकिन आपको 135 से 140 के आसपास टारगेट करना ही करना चाहिए। क्या पता कुछ दिक्कत हो जाए, तो आपको इतना टारगेट करना चाहिए। जब तक आपके मॉक टेस्ट में इतना ना आ जाए 140 प्लस, तब तक आपको मॉक टेस्ट लगाते रहने हैं और आपको हार नहीं माननी है। ST की बात करें 125 से 130 प्लस आपको यहां पर मार्क्स लेकर आने हैं, यही आपको टारगेट करना है। तो अभी हमने बात करी है आपके सेफ स्कोर की। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर सिलेक्शन कैसे होगा। अब आप बोलेंगे आपने जो भी बोला था एग्जाम कब होगा, हाँ उसकी बात भी हम करेंगे, उसकी चिंता मत करो। एग्जाम कब होगा हम उसकी बात भी करेंगे। पर लेकिन उससे पहले बता दूं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, ये जो हमने अभी बात करी है इन कट ऑफ की क्यों करी है, क्योंकि हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर कट ऑफ कितने पर लगेगी। ठीक है, तो हमने जान लिया। अब हम जानेंगे कट ऑफ लगेगी तो तब ना जब तुम पढ़ोगे। तो पढ़ने का सही तरीका क्या है? सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं, हमें सबसे पहले जो हमारा सिलेबस दिया हुआ होता है, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया, हमें उसको क्लियर करना होता है, आपके सिलेबस को। तो सबसे पहले आपको सिलेबस कवर करना है। सिलेबस कवर करने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, प्रैक्टिस के बाद आपको रिवीजन पर आना है। आपने सिलेबस पढ़ लिया, फिर प्रैक्टिस करो और फिर रिवीजन करो। आपने रिवीजन कर लिया भैया, रिवीजन करने के तुरंत बाद आप पढ़ेंगे सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, कि मैथ का मॉक टेस्ट, रीजनिंग का, जीके जीएस का, हिंदी का, इंग्लिश का। इस तरह से आप सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट लगाएंगे। ये है सिलेक्शन की कुंजी। सिलेक्शन कैसे मिलेगा आपको, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट आप लगाएंगे, आपने प्रैक्टिस कर ली, रिवीजन, फिर सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, फिर आएगा आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट। फुल लेंथ मॉक टेस्ट का मतलब क्या है? 200 क्वेश्चंस करने हैं और 2 घंटे में करने हैं और 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी लगानी है। ये सारा चीज जैसा एग्जाम्स में होगा सेम तरह से आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। इसके बाद लास्ट 10 से 15 दिन पहले आपको रिवीजन करना। जब आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी, 10-15 दिन पहले सारा का सारा जो भी पढ़ा है आपने पूरा का पूरा रिवीजन करना है और एग्जाम हॉल में एग्जाम देने चला जाना है। एग्जाम सेंटर में, एग्जाम सेंटर जाओ और अपना एग्जाम देने जाओ। और अगर आप ये सब करते हो, अगर आप ये करते हो, फिर ये करते हो, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। आपका सिलेक्शन पक्का है, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप इस सिलेबस को कैसे भी कर सकते हो, चाहे आप पेड बैच से करो, फ्री बैच से करो, अपने आसपास ऑफलाइन क्लास से करो, किताबों से कर लो, यूट्यूब क्लास से कर लो, कैसे भी कर लो, टेलीग्राम से कर लो, बस आप कर लो कैसे भी करके सिलेबस। ठीक है, क्योंकि वही जरूरी है। सिलेबस जरूरी है, पर सिर्फ सिलेबस पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा। सिलेबस के बाद प्रैक्टिस, के बाद रिवीजन, के बाद सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, के बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट, के बाद रिवीजन, फिर एग्जाम हॉल में जाके ही आपका सिलेक्शन होता है।
वरना नहीं होता है। आप इनमें से कुछ भी एक कर लोगे नहीं होगा, पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लोगे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपको ये सब एक्यूरेसी ये सब चीज भी जरूरी है। अभी हम बात करते हैं मेन बात, जो कि है हमारी अगली बात, कि आखिर एग्जाम डेट क्या रहेगी, आखिर एग्जाम कब होगा। तो शायद हम ये बात अच्छे से कर सकते हैं कि एग्जाम कब होगा। ठीक है जी, चलिए यहीं पर बताता हूं, और कहीं पर जगह खाली नहीं है एग्जाम डेट के बारे में। तो मैं इतना आपको बता दूं कि जो आपको लगता है कि आखिर एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा, तो एक सिंपल सी बात है कि एग्जाम आपका तब होगा DSSB MTS 2025 का, जब DSSB MTS 2024 का एग्जाम हो जाएगा। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत समय है, आपके पास शायद 6-7 महीने से ज्यादा का समय है। शायद आपके एग्जाम जून जुलाई में ही हो, शायद उससे पहले भी हो सकते हैं। जो हमें लगता है वो ये है कि DSSB MTS 2025 नहीं, DSSB MTS 2024 का एग्जाम आपका फरवरी या फिर जनवरी में होगा। कब होगा? जनवरी या फिर फरवरी में DSSB MTS 2024 का एग्जाम होगा, और 2024 के बाद ही 2025 का होगा, तो यानी कुछ समय भी ले जाएगा। तो अभी आपके पास कम से कम मान लीजिए कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 2-3-4 महीने तो आपके पास आराम से है। मई तो आप आराम से मान के चलो, आप 4 महीने तो है ना, ये सिलेबस आपका 2 से 3 महीने में आराम से हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस जो मैंने अभी आपको प्रोसेस समझाया है, ये पूरा प्रोसेस आपका 2-3 महीने में आराम से हो जाएगा, और आपके पास 3-4 महीने का समय है, शायद इससे भी ज्यादा है। तो अभी आपको सिलेबस कवर करना चाहिए, प्रैक्टिस ये सब काम करना चाहिए, ना कि आपको ये सोचना चाहिए कि एग्जाम कब हो, क्योंकि एग्जाम तो अभी नहीं होने वाला है। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं एग्जाम कब होगा, तो वो आपकी गलती है, क्योंकि एग्जाम अभी नहीं होगा, और जब होगा तो हम स्पेशल वीडियो बना के आपको बता देंगे कि एग्जाम कब होगा। ठीक है जी, चिंता मत करो, सब बताएंगे। एडमिट कार्ड कब आएगा, कैसे आएगा। अभी हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको पढ़ाई करनी है तो कैसे करेंगे। तो आप मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करेंगे, डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आप कहीं भी जाकर सर्च कीजिएगा मालवीय क्लास, आपको मिल जाएगा। आप मालवीय क्लासेस को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको बैच मिलेगा DSSB MTS का 2025 का बैच, जिसकी फीस मात्र 998 रुपए थी, लेकिन अभी इस पर डिस्काउंट चल रहा है। अभी आप इस बैच को ले सकते हैं मात्र और मात्र 499 में। बस आपको हमारे एप्लीकेशन मालवीय क्लासेस पर जाकर M20 कूपन कोड लगाना है, और जैसे आप इस कूपन कोड को लगाते हैं, आपका जो बैच है मात्र 499 का हो जाएगा। कहां जाना है? मालवीय क्लासेस को जाना है, प्ले स्टोर पर मालवीय क्लासेस पर जाना है, आपको बैच मिल जाएगा। मैं चाहूं तो आपको एक बार दिखा भी सकता हूं कि आप इसको कैसे करेंगे। देखिए, आप जाएंगे सिंपली मालवीय क्लासेस ऐप पर, या फिर आप मालवीय क्लासेस की वेबसाइट malviyaClasses.com पर भी जा सकते हैं। जैसे आप वहां पर जाएंगे, आप उसको खोलते हैं, तो जैसे आप मालवीय क्लासेस को खोलते हैं, आप जाएंगे होम पेज पर। ठीक है, आपने मालवीय क्लासेस प्ले स्टोर से डाउनलोड किया। जब आप मालवीय क्लासेस को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद आपको नाम नंबर ईमेल आईडी भरने का ऑप्शन आएगा। आप नाम नंबर ईमेल आईडी भरने के बाद आपको ऐप खुलेगा, और उसमें इस तरीके से पेड कोर्स, टेस्ट पास, ऐसे टैब मिलेंगे। आपको पेड कोर्स वाले पे क्लिक कर देना है, या फिर आप यहां पे भी क्लिक कर सकते हैं। जब आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके पेड कोर्स वाली चीज जो है वो खुल जाएगी। आपको दूसरे नंबर पर ही दिखेगा DSSB MTS का 2025 का बैच। आप इस पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक करते हैं, आपका इस तरीके से बैच आपका जी खुल जाएगा। आपका बैच खुल चुका है, DSSB MTS का 2025 का बैच। आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं, आपको ऐसे टेस्ट पास ऐड करने का ऑप्शन आएगा। आप इसको स्किप या ऐड दोनों कर सकते हैं। फिर यहां पर अप्लाई कूपन का ऑप्शन आएगा, आप इस पे M20 लिख दीजिए। M लिखा, ये चाइनीज भाषा कहां से आ गई यार, तो आप इस पे लिखेंगे M20। जैसे ही आप इस पे M20 लिखते हैं, ठीक है जी, और अप्लाई करते हैं, वैसे ही आपकी फीस मात्र 499 में हो जाती है। ऑफर सिर्फ 7 घंटे के लिए है। अभी जाइए, आपका ऑफर ही खत्म हो जाएगा, फिर आपको 999 पे करना पड़ेगा। अभी फीस है आपकी 499, 499 में आप ये बैच ले सकते हैं। अभी जाइए, डाउनलोड कर लीजिए मालवीय क्लासेस ऐप, या फिर आप malviyaClasses.com से पढ़ सकते हैं। इस बैच में आपको मिलेगा क्या क्या, वो बता देता है क्या मिलेगा। इस बैच में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी, जिसके द्वारा हम आपका पूरा का पूरा पेड बैच कवर करा देंगे। बेसिक टू एडवांस आपको पढ़ाया जाएगा। भैया कैसा पढ़ाया जाएगा? बेसिक टू एडवांस आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आपने भी 10th 12th पास करके आए हैं, आप एक बेहतरीन तरीके से यहां पर पढ़ सकते हैं। डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेगी, जहां से आप डेली अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, और स्पेशली डाउट सेशन भी आपके होंगे। यहां से आप अपना सिलेबस पूरा करेंगे, और स्मार्ट स्टडी प्लान में आपको बताया जाएगा आप कब सिलेबस पढ़ेंगे, कब तैयारी करेंगे, कब प्रैक्टिस करेंगे, कब क्या करेंगे। हर चीज आपको हम अच्छे से समझाएंगे। वीकली कैसे पढ़ना है, मंथली कैसे पढ़ना है, कंप्लीट थ्योरी से आपको यहां पर पढ़ाया जाएगा। यहां पर आपको पीडीएफ भी मिलेंगे, और नोट्स मिलेंगे, ई बुक्स भी मिलेंगी। मात्र 499 में जाकर मालवीय क्लासेस ऐप पर M20 कूपन कोड लगा लेना, और आपकी फीस अपने आप ही 499 में हो जाएगी।
तो अभी जाइए डाउनलोड कीजिए मालविका क्लासेस ऐप और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और साथ में ही हमारी डेली क्लास आपकी चल रही है रात को 8 बजे, तो जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है? कब? डेली रात को 8 बजे।